जया एकादशी की व्रत कथा। पद्म पुराण और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी अत्यंत शक्तिशाली मानी गई है। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, जया यानी जो जीत दिलाती है। यह व्रत न केवल शत्रुओं पर विजय दिलाता है, बल्कि सबसे कठिन और नीच योनियों, विशेषकर पिशाच योनि से भी मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो मनुष्य इस एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करता है, उसके पूर्वज और वह स्वयं कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाते और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। द्वापर युग की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप कृपा करके मुझे ये बताएं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उस व्रत की कथा क्या है? कृपया विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। यह एकादशी सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। पवित्रता में ये देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य इस दिन व्रत रखता है, उसे पिशाच योनि में नहीं भटकना पड़ता। अब तुम इसकी पौराणिक कथा ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल की बात है। स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र का राज्य था। सभी देवता वहां सुख शांति से निवास करते थे। इंद्र का नंदन वन अपनी सुंदरता के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। वहां पारिजात के पुष्प खिलते थे और कल्पवृक्ष शोभायमान थे। एक समय की बात है, देवराज इंद्र नंदन वन में अप्सराओं और गंधर्वों के साथ विहार कर रहे थे। वहां गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं तथा अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उस सभा में प्रसिद्ध गंधर्व और प्रतिभाशाली गायक भी उपस्थित थे। उन्हीं में से एक अत्यंत रूपवान गंधर्व था जिसका नाम माल्यवान था। उसकी आवाज में जादू था और वह दिखने में कामदेव के समान सुंदर था। उसी सभा में एक अत्यंत सुंदरी अप्सरा भी थी जिसका नाम पुष्पवती थी। पुष्पवती नृत्य कला में निपुण थी और उसका सौंदर्य अद्वितीय था। देवराज इंद्र ने संगीत और नृत्य का आयोजन किया। माल्यवान ने गाना शुरू किया और पुष्पवती ने नृत्य करना आरंभ किया। जैसे ही माल्यवान का स्वर गूंजा और पुष्पवती के घुंघरू थिरके, पूरा वातावरण संगीतमय हो गया। तभी संयोगवश पुष्पवती की नजर माल्यवान पर पड़ी। माल्यवान के आकर्षक रूप और यौवन को देखकर वह उस पर मोहित हो गई। कामदेव ने अपना प्रभाव दिखाया और पुष्पवती अपने हाव भाव से माल्यवान को रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान ने भी जब पुष्पवती के सौंदर्य को देखा, तो वह भी अपना सुध बुध खो बैठा। परिणाम स्वरूप दोनों ही काम वश हो गए। वे ये भूल गए कि वे देवराज इंद्र की सभा में हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। पुष्पवती का नृत्य ताल से भटक गया। माल्यवान का गायन सुर और लय से चूक गया। वे दोनों एक दूसरे को निहारने में इतने मग्न हो गए कि उनका प्रदर्शन पूरी तरह से अशुद्ध हो गया। सभा में उपस्थित अन्य गंधर्व और देवता ये देखकर चकित रह गए, लेकिन माल्यवान और पुष्पवती को इसका आभास तक नहीं हुआ। देवराज इंद्र संगीत और कला के महान पारखी थे। उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि माल्यवान और पुष्पवती ने सभा की मर्यादा भंग की है। वे समझ गए कि ये दोनों कामासक्त होकर अपना कर्तव्य भूल गए हैं और मेरा अपमान कर रहे हैं। इंद्र का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने संगीत रुकवाया और क्रोधित स्वर में कहा, हे मूर्खों, तुम दोनों ने मेरी सभा की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तुम दोनों कामासक्त होकर अपने धर्म और कला को भूलकर मेरा अपमान कर रहे हो। स्वर्ग लोक में ऐसे आचरण का कोई स्थान नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। माल्यवान और पुष्पवती कांपने लगे। इंद्र ने श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों अभी इसी क्षण स्वर्ग से भ्रष्ट हो जाओ और मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो। तुम दोनों पति पत्नी के रूप में पिशाच योनि में रहकर अपने कर्मों का फल भोगोगे। इंद्र के श्राप के प्रभाव से माल्यवान और पुष्पवती तत्काल स्वर्ग से गिर पड़े।
वे पृथ्वी पर हिमालय पर्वत की एक अत्यंत दुर्गम कंदरा में गिरे। वहां गिरते ही उनका रूप बदल गया। वे अब सुंदर गंधर्व और अप्सरा नहीं रहे थे, बल्कि वे भयानक पिशाच बन गए थे। उनके बाल बिखर गए, शरीर काला और डरावना हो गया, नाखून लंबे और भयानक हो गए। उन्हें भूख और प्यास तो लगती थी, लेकिन भोजन नहीं मिलता था। हिमालय पर उस समय भयंकर सर्दी थी। वहां बर्फीली हवाएं चल रही थीं। पिशाच बने माल्यवान और पुष्पवती को अत्यंत कष्ट हो रहा था। उन्हें न तो रहने के लिए घर मिला, न खाने के लिए भोजन, और न ही उड़ने के लिए वस्त्र। दिन भर वे भूख और प्यास से तड़पते रहते और रात भर ठंड से ठिठुरते रहते। पिशाच योनि में उन्हें निद्रा भी नहीं आती थी। वे एक दूसरे को देखकर विलाप करते और कहते, हाँ, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण हमें यह नरक समान कष्ट भोगना पड़ रहा है। पिशाच योनि कितनी दुखदाई है। वे अपने पिछले कर्मों पर पछताते हुए दिन बिताने लगे। इसी प्रकार कष्ट भोगते हुए माघ मास का शुक्ल पक्ष आ गया। उस दिन जया एकादशी थी। संयोगवश उस दिन माल्यवान और पुष्पवती को भोजन के लिए कोई जीव जंतु या फलमूल नहीं मिला। उन्होंने उस दिन कुछ भी नहीं खाया। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। शाम होते होते सूर्य अस्त हो गया और हिमालय की रात और भी भयानक हो गई। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उस रात उन्हें इतनी ठंड लगी कि वे सो भी नहीं पाए। वे पूरी रात जागते रहे, कांपते रहे और अनजाने में भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे या अपने पापों का प्रायश्चित करते रहे। इस प्रकार अनजाने में ही सही, उनसे जया एकादशी का पूर्ण व्रत और रात्रि जागरण हो गया। दिन भर अन्न जल ग्रहण नहीं किया। ठंड और कष्ट के कारण पूरी रात सोए नहीं। पश्चाताप और दुख के कारण मन में भोग विलास का कोई विचार नहीं आया। अगले दिन द्वादशी का सूर्योदय हुआ। जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से उन दोनों की पिशाच योनि उसी क्षण समाप्त हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। माल्यवान और पुष्पवती का कुरूप पिशाच शरीर छूट गया और उन्हें पुनः उनका दिव्य, सुंदर और अलौकिक गंधर्व व अप्सरा का शरीर प्राप्त हो गया। उन्होंने सुंदर वस्त्राभूषण धारण कर लिए। तभी आकाश से एक सुंदर विमान उतरा। वे दोनों उस विमान में बैठकर पुनः स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गए। जब वे दोनों स्वर्ग पहुंचे और देवराज इंद्र की सभा में उपस्थित हुए, तो इंद्र उन्हें देखकर दंग रह गए। उन्हें पिशाच योनि से इतनी जल्दी मुक्त हुआ देख इंद्र को विश्वास नहीं हुआ। इंद्र ने पूछा, हे माल्यवान, हे पुष्पवती, मैंने तुम्हें भयानक पिशाच होने का श्राप दिया था। तुम उस अधम योनि से इतनी शीघ्र मुक्त कैसे हो गए? तुम्हें किसने नया जीवन दिया? माल्यवान ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे देवराज, ये सब देवाधिदेव भगवान वासुदेव श्री विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ है। अनजाने में ही सही, हमने माघ शुक्ल एकादशी का व्रत किया, जिससे हमारी पिशाच योनि छूट गई और हमें पुनः ये दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। ये सुनकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे माल्यवान, जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं, वे मेरे लिए भी पूजनीय हैं। तुम दोनों अब निष्पाप हो गए हो। अब तुम सुखपूर्वक नंदन वन में निवास करो। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस कथा का सार यह है कि जया एकादशी का व्रत ब्रह्महत्या जैसे पापों को भी नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत करता है, उसने मानो सभी प्रकार के दान, यज्ञ और तीर्थ कर लिए हों। जो प्राणी इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह कभी पिशाच नहीं बनता और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने मात्र से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।